नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत करती हूँ मैं आज के नए वीडियो पे। सबसे पहले समस्त गुरुजनों को और टीचर्स को मेरी तरफ से हैप्पी टीचर्स डे। तो आज के इस शुभ उपलक्ष्य पे मैं फिर से अंजीर के ऊपर ही बात करने वाली हूँ। तो मैंने अंजीर के कुछ नए प्लांट्स मंगवाए और उनको सबसे पहले नर्सरी से मंगवाने के बाद उनको पॉली बैग में ट्रांसप्लांट किया और आज 2 हफ्ते हो चुके हैं। तो मैं इनको ज़मीन पे ट्रांसप्लांट करने जा रही हूँ। तो देखते रहिए किस तरीके से मैंने मिट्टी की तैयारी की है। गड्ढे खोदे हैं, फिर उसके ऊपर जो मिट्टी होती है उसको भुरभुरी करके उसमें 10-20 किलो गोबर की खाद आप मिला लीजिए तो आपकी मिट्टी बिल्कुल तैयार हो जाएगी, फर्टाइल बन जाएगी। और इसकी ज़मीन एकदम ज़्यादा गीली नहीं होनी चाहिए। इस वजह से आप अगर ऐसे जगह पे गार्डनिंग कर रहे हैं जहाँ पे जगह थोड़ी नीची हो, जहाँ पे पानी जमा होता हो, तो जगह को ऊंचा करके आप इसको लगाइएगा। तो सबसे पहले 2 बाई 2 फीट के गड्ढे खोद लीजिए मिनिमम, और उसमें गोबर की खाद और जो मिट्टी आपने मिला के रखी है, रेडी करके रखी है, उसको आप अच्छे से मिक्स करके उसमें नीम की खली पाउडर यानी नीम केक पाउडर भी आप मिला सकते हैं अगर आप ऑर्गेनिक वे में जा रहे हैं। तो अगर आपके वहाँ पे टर्माइट्स या दीमक की प्रॉब्लम है तो आप दीमक की दवा दीजिएगा। और अगर आप नीम की खली नहीं देना चाहते तो भी आप इसको स्किप कर सकते हैं, बाद में भी आप इसमें डाल सकते हैं। तो सबसे पहले आप गड्ढे की तैयारी करने के बाद अपने प्लांट्स को पॉली बैग से सावधानी पूर्वक निकालिएगा और फिर इनको इनमें ट्रांसप्लांट कीजिएगा। तो ये ज़्यादातर जून, जुलाई, अगस्त के महीने में लगाई जाने वाले पौधे हैं। तो क्योंकि असम में बहुत बारिश हो रही थी और कुछ ज़्यादा ही इस बार बारिश हुई है, जिसकी वजह से मिट्टी एकदम गीली सी और उसमें फंगस लगने के बहुत चांसेस थे। तो इसीलिए हम थोड़े दिन रुकना पड़ा हमें, और इस तरीके से हमने रेडी कर लिया। दोस्तों, इसके बाद हम लोगों ने इस प्लांट को लिया और एक एक करके लगाया। ये फिग की दूसरी वैरायटी है। जो मैंने आपको पहले दिखाई थी वो डायना वैरायटी की फिग थी, और ये वाली जो वैरायटी है इसको कहते हैं ब्लैक इस्चिया। तो ये ब्लैक इस्चिया है, ये फॉरेन की वैरायटी है, ये इंडिया की वैरायटी नहीं है। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले भी आप लोग को बताया है कि यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी और फंगल अटैक का डर बहुत ज़्यादा हो गया था, इसलिए हमने इस पे कॉपर बेस्ड फंगीसाइड ऑलरेडी स्प्रे कर दिया है। यहाँ पे लगाने से पहले ही 2 दिन पहले ही इसमें कॉपर बेस्ड फंगीसाइड मतलब कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का स्प्रे हम लोगों ने किया है, जिससे इस पर फंगस इन्फेक्शन ना हो। तो आप भी अगर आप फंगस की प्रॉब्लम देखते हैं, गलने लग गया रूट्स या फिर स्टेम की गलन या फिर पत्ते झूल रहे हैं लगाने से पहले ही, तो आप इसमें फंगीसाइड का स्प्रे या इसको घोल के आप ड्रेंचिंग भी कर सकते हैं। दोस्तों, प्लांट्स को सही तरीके से लगाना भी बहुत ज़रूरी है। तो लगाते समय आप ध्यान दीजिएगा कि अगर आपके प्लांट्स ग्राफ्टेड हैं तो ग्राफ्टिंग जो जॉइन होता है, जहाँ पे ग्राफ्टिंग यूनियन होता है, उससे आप मिट्टी को थोड़ा दूर रखिए। कम से कम 2 इंच 3 इंच आप दूरी पे मिट्टी को लगाइए। और अगर आपकी कटिंग है, जहाँ से आपकी न्यू ब्रांचेस स्टार्ट हो रही हैं कटिंग से, तो उन न्यू ब्रांचेस से भी इस तरीके से इतनी डिस्टेंस आप ज़रूर रखिएगा। 3 इंच to 4 इंच डिस्टेंस आप ज़रूर रखिएगा। इसको पूरी तरह से ढकिए नहीं तो ये जो स्टेम है, कटिंग जो ली थी, अगर वो सड़ने लगेगा तो सड़ते सड़ते वो ऊपर तक पहुंच जाएगा और जिसके वजह से वो प्लांट्स मर भी सकता है। दोस्तों, देखिए ध्यान से, इस तरीके से आपको पॉली बैग से इसको ध्यान से निकालना पड़ता है ताकि उसकी जो रूट्स हैं, कोमल रूट्स हैं, वो नष्ट ना हो और पौधा मर ना जाए। तो इसके बाद आप इस पे मिट्टी लगाइए।
तो इस पौधे को इस तरीके से रखने से पहले ही आपको गड्ढा हाफ फिलअप कर लेना चाहिए। उसके बाद आपको देखना चाहिए उसको रख कर कि उसके तने के ऊपर तक तो नहीं पहुंच रहा। अगर वो ऊपर तक पहुंच रहा है तो उसको हटा के फिर से मिट्टी डालिए और ये ज़मीन के एकदम सीध में रहना चाहिए, ताकि उसको जब आप मिट्टी को डाल दें तो प्रेस करने से वो गहरा ना रहे। तो इस तरीके से डाल के आप इस पे वाटरिंग कर दीजिए। तो यही है प्रोसेस। तो ये थी दोस्तों जानकारी इसको लगाने की। अभी मैं लकीली 2 फ्रूट्स हार्वेस्ट करके लाई थी, देखते हैं कट करके। तो ये देखिए बारिश ज़्यादा होने की वजह से इसमें धब्बे हो गए हैं। देखिए साइज़ काफ़ी अच्छा आया है इसका फर्स्ट ईयर के लिए। और फर्स्ट ईयर में वैसे भी ये फ्रूट उतना स्वीट नहीं होता जितना फर्स्ट ईयर के बाद से होता है। तो हम लोग इसको अभी कट करके मैं दिखाती हूँ। मैं तो देख चुकी हूँ ऑलरेडी, आपको दिखाती हूँ कट करके कि कैसा होता है अंदर से। देखिए ये ऐसा होता है अंदर से। इसमें से हनी जैसा पदार्थ निकलता है जो काफ़ी मीठा होता है। तो इसकी मिठास की वजह से ये जो डायना वैरायटी है फिग की, जिसके 5 फिंगर्स जैसे लीव्स होते हैं, तो ये उसकी पहचान होती है। उसका फ्रूट का कलर ग्रीन होता है, अंदर से ये वाइट। और जैसे जैसे ये पकता है तो इसकी ये जो निचली जो लेयर होती है, नीचे का हिस्सा, ये खुल सा जाता है। तो यहाँ बरसात वाले मौसम में ये थोड़ा सा प्रॉब्लम देता है। अगर आप उसको अच्छी जगह पे लगाएंगे और पॉली हाउस या पॉली नेट ये या फिर ग्रीन नेट लगाएंगे तो ये काफ़ी अच्छा आएगा। तो ये एक पहला था जो अच्छे से पक गया है, और ये एक मैं तोड़ के लाई हूँ। देखते हैं ये कैसा है। दोस्तों देखिए, बाहर से जैसा भी दिखे पर अंदर से बिल्कुल अच्छा है। ये कुछ भी कीड़े मकोड़े नहीं है इसमें। ये इसके सीड्स हैं। देखिए बहुत एक हेल्दी फल होता है ये। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आप ज़रूर फिग लगाइए और खाइए ये हेल्दी फ्रूट, अपने बच्चों को भी खिलाइए। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो ख़त्म करती हूँ। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाय बाय।